पूर्व यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नेटो और यूक्रेन को यूएस एड देने के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने यूएस द्वारा अलायंस में दिए गए पैसे पर सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने यह भी सुझाव दिया है कि यूएस को यूक्रेन के लिए अपनी मिलिट्री सपोर्ट कम कर देनी चाहिए। इस पोजीशन ने कुछ यूएस एलाइज के बीच चिंता पैदा कर दी है, जो नेटो को रशियन अग्रेशन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण ढाल मानते हैं। नेटो पर ट्रंप का रुख वॉशिंगटन में अलायंस के लिए पारंपरिक बाइपार्टिजन सपोर्ट से अलग है। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि नेटो को लेकर ट्रंप का संदेह यूएस अलायंसेज और इंटरनेशनल एंगेजमेंट के मूल्य पर उनके सवाल उठाने के ब्रॉडर पैटर्न का हिस्सा है। उनका तर्क है कि ट्रंप का अप्रोच यूएस के एडवर्सरीज को बढ़ावा दे सकता है और ग्लोबल स्टेबिलिटी को कमजोर कर सकता है। हालांकि दूसरे लोग ट्रंप के स्टैंड का बचाव करते हुए तर्क देते हैं कि वह यूएस एलाइज के साथ एक कठिन बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप का मानना है कि यूएस बहुत लंबे समय से नेटो की रक्षा का बहुत अधिक बोझ उठा रहा है। ये सपोर्टर्स तर्क देते हैं कि अब समय आ गया है कि नेटो के अन्य मेंबर्स अपने मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ाएं और अलायंस में अधिक योगदान दें। यूक्रेन को यूएस एड की ट्रंप द्वारा की गई आलोचनाएं भी विवादास्पद रही हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि यूएस असिस्टेंस की इफेक्टिवनेस पर सवाल उठाना और यूक्रेनियन गवर्नमेंट से अधिक अकाउंटेबिलिटी की मांग करना उनका अधिकार है। वे इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि यूक्रेन में करप्शन एक गंभीर समस्या बनी हुई है। हालांकि दूसरे लोग कहते हैं कि ट्रंप की रेटरिक खतरनाक है और यह रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के हाथों में खेलती है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने हाल ही में अपने देश के लिए सपोर्ट बढ़ाने के लिए यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया। यह विजिट पूर्व प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कथित क्लैश के बाद हुई। यूके में ज़ेलेंस्की की विजिट को काफी हद तक सफल माना गया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक और अन्य सीनियर ब्रिटिश ऑफिशियल से मुलाकात की। ज़ेलेंस्की ने रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत से यूके के सपोर्ट के लिए धन्यवाद देने के लिए इस विजिट का इस्तेमाल किया। उन्होंने कंटिन्यूड मिलिट्री और फाइनेंशियल असिस्टेंस का भी आह्वान किया। यूके यूक्रेन के सबसे बड़े डोनर्स में से एक है। इसने अरबों डॉलर की एड प्रदान की है, जिसमें वेपन्स, एम्यूनिशन और ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज शामिल हैं। यूके की ज़ेलेंस्की की विजिट एक ब्रॉडर डिप्लोमैटिक ऑफेंसिव का हिस्सा है। वह यूक्रेन के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने हाल के महीनों में फ्रांस और जर्मनी सहित अन्य यूरोपियन कंट्रीज का भी दौरा किया है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को रशिया के प्रति उनके डिफायंस के लिए पश्चिम में कई लोगों ने हीरो के रूप में सम्मानित किया है। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान उनके लीडरशिप ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई है। हालांकि पश्चिम से अधिक सपोर्ट हासिल करने के ज़ेलेंस्की के प्रयास हमेशा सफल नहीं रहे हैं। नेटो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 30 देशों का एक मिलिट्री अलायंस है। इसकी स्थापना 1949 में सोवियत यूनियन से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए की गई थी। नेटो का फाउंडिंग प्रिंसिपल सामूहिक रक्षा है। यह सिद्धांत उत्तर अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 में निहित है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि नेटो के एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। यूएस नेटो का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली सदस्य है। यह अलायंस के कुल मिलिट्री स्पेंडिंग का लगभग 70% है। वॉशिंगटन के कॉन्ट्रिब्यूशंस को नेटो की क्रेडिबिलिटी के लिए आवश्यक माना जाता है। यूएस नेटो के मिलिट्री ऑपरेशंस में अग्रणी भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए यूएस ने रशियन अग्रेशन को रोकने के लिए पूर्वी यूरोप में हजारों सैनिकों को तैनात किया है। नेटो का अपनी स्थापना के बाद से कई बार विस्तार हुआ है। अलायंस का सबसे हालिया विस्तार 2020 में हुआ, जब उत्तरी मैसेडोनिया शामिल हुआ। यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने में रुचि व्यक्त की है। हालांकि यूक्रेन के लिए नेटो की सदस्यता एक विवादास्पद मुद्दा है। रूस यूक्रेनी सदस्यता का कड़ा विरोध करता है। रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट का ग्लोबल सिक्योरिटी पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। युद्ध में पहले ही हजारों लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण रशिया और पश्चिम के बीच तनाव में भी तेज वृद्धि हुई है। यूएस और उसके एलाइज ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के जवाब में रूस पर अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों का रूसी अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण नेटो मेंबर्स द्वारा मिलिट्री स्पेंडिंग में भी वृद्धि हुई है। रूस से कथित खतरे के आलोक में
कई देश अब अपनी रक्षा मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध दोनों देशों के लिए एक त्रासदी है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इस कॉन्फ्लिक्ट ने यूरोप में शांति और सुरक्षा की नाजुकता को उजागर किया है।